जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का हम धन्यवाद करें एक और बहुत ही सुंदर अवसर के लिए, इस समय के लिए जो हमारे प्रभु की ओर से हमें मिला है। और प्रभु की उपस्थिति हम सबको अपने आनंद से परिपूर्ण करती है। और ये जाने कि हर दिन परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में रखना चाहता है, अपनी उपस्थिति ही में चलाना चाहता है और अपनी सामर्थ से भरकर हमें हर कार्य में इस्तेमाल करता है। जो लोग अपने परमेश्वर से सबसे पहले सुबह उठ करके आशीष मांगते हैं, अपने जीवन के लिए सामर्थ्य मांगते हैं, परमेश्वर की अगुवाई मांगते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आज प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में क्या है, और इसे करते हैं और अपने जीवन को सबसे ऊपर परमेश्वर के काम के लिए अर्पित करने को सोचते हैं। यूं दुनिया में हर मनुष्य किसी न किसी सांसारिक जिम्मेदारी में रहता है और हम परमेश्वर से उन सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने की सामर्थ्य भी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज मेरे काम में प्रभु सहायता करे। जो शिक्षक हैं वो यही कहेंगे कि मेरे पढ़ाने में सहायता करें। जो दुनिया के हमारे देश के सोल्जर्स हैं या पुलिस वाले हैं या दूसरे हैं या खिलाड़ी हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हर एक यही चाहता है कि परमेश्वर मेरे काम में सहायता करें। और ये होना भी चाहिए। एक मनुष्य जो एक आस्तिक मनुष्य भी कम से कम जो ईश्वर में आस्था रखता है, तो वो ये तो जानता है कि ईश्वर की ज़रूरत मुझे प्रतिदिन होती है। और केवल इतना ही नहीं कि हम अपने कार्यों में परमेश्वर की सहायता मांगें, सामर्थ्य मांगें, लेकिन सबसे बड़ी जिस चीज़ को हमारे जीवन में देखा जाता है कि मनुष्य जीने के लिए संघर्ष करता है। मनुष्य जीवित रहने के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करता है और जीवित रहना चाहता है, इसलिए वो इतनी कठिन मेहनत भी करता है। और एक परीक्षा जब प्रभु यीशु के भी सामने आई थी, उन्होंने जब 40 दिन और 40 रात उपवास किया, निराहार रहे, तो शैतान ने, परखने वाले ने उनके पास आकर उनसे कहा कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए, क्योंकि शैतान को पता था कि प्रभु यीशु 40 दिन से भूखे हैं, उन्होंने उपवास रखा है और अब उन्हें उपवास तोड़ने की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, ज़रूर भूखे होंगे, तो अच्छा मौका है उनकी परीक्षा ली जाए। उनसे कहा इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। लेकिन परीक्षा इसमें नहीं थी, परीक्षा इसमें थी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, मतलब यीशु को अपने ऊपर संदेह में डाले। लेकिन यीशु ने उस चीज को, संदेह को संदेह न लेते, क्योंकि उन्हें निश्चय था वो परमेश्वर के पुत्र हैं ही। कोई आपसे और मुझसे कहे यदि आप अपने बाप के बेटे हैं, तो हमें इस बात को सिद्ध करने के लिए पागल होने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु ने उससे भी महत्वपूर्ण एक बात कही कि मनुष्य केवल, लिखा है, रोटी ही से जीवित नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। वो शैतान उनके शारीरिक जीवित रहने की बात कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु ने और भी आगे बढ़ करके शरीर से ज्यादा जरूरी उसकी आत्मा के जीवित रहने की बात पर जोर दिया कि शरीर अगर भूखा मर भी जाए और यदि उसने ईश्वर को जान रखा है, उद्धार पाया है, तो भी वो नाश नहीं होगा। लेकिन यदि वो भरपेट रोटी या भरपूर रोटी जीवन भर अच्छे से अच्छा भोजन करता रहे और उसने अपने आत्मा को नहीं बचाया, परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को कभी नहीं जाना, तो वो इंसान चाहे जितने भी अच्छे से अच्छी रोटी खाए, दुनिया भर के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन करे, वो बच नहीं सकता, उसकी आत्मा नहीं बचेगी। सो प्रभु यीशु यही सिखाना चाहते हैं। वो उदाहरण भी ये इसके साथ था कि 40 वर्ष परमेश्वर उनको, जो उनका मरुस्थल का सफर था,
उसमें उनको भोजन भी खिलाता था, पानी भी पिलाता था, और उनके कपड़े भी नहीं फटे, जूतियां भी नहीं फटी। परमेश्वर ने किसी को उनके ऊपर अंधेर करने नहीं दिया, और दिन में उसको बादल के एक छाया में लेकर चला, रात में एक अग्नि के खंभे में उनके सामने प्रकट हुआ। उनकी वो सारी आवश्यकताएं परमेश्वर ने 40 वर्षों तक पूरी की, जिनके लिए ना तो उन्होंने काम किया, न बिजनेस किया, न बाजार गए, न खेतों में काम किया, न जोता, न बोया, लेकिन परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता रहा। ये अनुभव हम सब के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि यदि हम पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर हों, उस पर आश्रित हों, तो आज भी परमेश्वर हमें आश्चर्य के साथ हमारे जीवन को बचा सकता है, बचाकर ले चलेगा, हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। तो मनुष्य को पहली आवश्यकता, मनुष्य को अपनी आत्मा को आत्मिक रोटी खिलाकर नया जीवन देना है, और उसके पश्चात जीवन भर उसे इस आत्मिक रोटी के द्वारा ही बलवंत करना है। यह आत्मिक रोटी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, जो परमेश्वर ने न सिर्फ अपने वचन में हमको दिया है, लेकिन अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके, और इन अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। जो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसको हर एक मनुष्य की चिंता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को एक रोटी के रूप में, जितनी रोटी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा, बल्कि साधारण रोटी से या भौतिक रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मिक रोटी, परमेश्वर का वचन। तो शारीरिक रोटी न मिलने से इंसान अगर शरीर में मर भी जाए, अगर उसने परमेश्वर की रोटी खाई है, तो वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेगा। फिर मेरा वो फेवरेट उदाहरण लाजर और धनवान का है। धनवान ने जीवन भर उत्तम से उत्तम रोटी खाई, अच्छे से अच्छा भोजन खाया, यहां तक कि अधोलोक में भी उसको जब अब्राहम से बातचीत करता था तो अब्राहम ने यही कहा, याद कर पुत्र, तो सब अच्छे से अच्छे भोजन वस्तुएं ले चुका है। यहां लाजर सुख से है। इस दुनिया में तो लाजर को जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, दूसरों के टुकड़ों पर जिंदा रहना पड़ता था, उसके पास रोटी नहीं थी, लेकिन जीवन की रोटी जरूर वो उसने खाई थी, वो खाता था। और ये चीज धनवान ने उसकी कीमत नहीं समझी, नहीं तो लाजर से पूछता, बुलाता कि आपकी जिंदगी में आपकी खुशी और आपके आनंद का, और इतने घावों से भरे होने के बावजूद ये हिम्मत कहां से लाते हो भाई, कि तुम रोटी मांगने भी निकल पड़ते हो और यहां मेरे चूर चार खाने भी आ जाते हो। ये हिम्मत तुम कहां से लाते हो? मैं तुम्हारे घाव देखता हूं, तुम घावों से भरे हो, फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लाजर जरूर उनसे कहता कि मैंने जीवन की रोटी खाई है। ये शरीर सांसारिक है, इसको जब तक इस दुनिया में रहना है तो मुझे इसके लिए भी जिंदा रहना है। मैं आपके दरवाजे पे आकर डाल दिया जाता हूँ, आपसे जो चूर चार मिलता है मैं उसे खा लेता हूँ, और मैं ईश्वर के गुण गाता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये गवाही लाजर दे सकता था, लेकिन धनवान ने केवल उसे टुकड़े तो फेंके, लेकिन कभी लाजर से पूछा नहीं। उसे इतना नहीं पूछा कि आपका हाल क्या है, आप कहाँ से आते हो, और आपके जीवन की गवाही क्या है। हम ये पूछें लोगों से, जो लोग अगर दुखी भी हैं तो हो सकता है वो हमसे ज्यादा सुखी हों। लाजर घावों से भरा हुआ होने पर भी धनवान से ज्यादा आनंदित था, ज्यादा सुखी था, उसके पास ज्यादा, सब कुछ ज्यादा था। समझो, धनवान, असली धनवान तो लाजर था, जो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में जा पहुंचाया गया। धनवान, ये सांसारिक रूप में धनवान होते हुए,
उसने जीवन का मूल्य नहीं समझा। जीवन की रोटी जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, जिसके लिए वहां पहुंचकर उसने पुकार मचाई, अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा है। यह है परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन जो मूसा ने लिख करके सारी दुनिया को दे दिया। ये न कहें कि यहूदियों को दे दिया, कि इजराइलियों को दे दिया, कि याकूब के 12 गोत्रों को दे दिया। मूसा ने तो सारी दुनिया को दे दिया। वही बात सुसमाचारों की है। सुसमाचार कोई यहूदियों के लिए नहीं लिखा गया है, सुसमाचार कोई इजराइलियों के नहीं लिखा गया है। इजराइल तो सचमुच में सुसमाचार को वहां बांटने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, जिस तरह और दुनिया के कई देशों में भी है, बाइबल का प्रचार करना मना है। इजराइल में भी पूरी बाइबल का नहीं, लेकिन नए नियम पर काफी पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन यही परमेश्वर के मुख से निकला हुआ संपूर्ण वचन है जो हमें जीवन देता है, जो हमें जीवित रखता है, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाता है, परमेश्वर की संतान बनाकर हमारे पापों से हमें शुद्ध कर सकता है, हमें जीवन का मार्ग बताता है। तो परमेश्वर का ये समाचार, जिसे हम हल्का न समझें, हर इंसान के लिए, उसकी आत्मा के लिए परमेश्वर की ओर से दी गई रोटी है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो इस रोटी को खाएगा वो कभी न मरेगा। जो परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम अपने जीवन में, यदि हमें सांसारिक रोटी मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर भूखे भी प्यासे भी हम मर जाते हैं, अगर हम बीमारियों में लाजर के समान भी इस दुनिया से चले जाते, बहुत से प्रभु के भक्त बीमारी में चले गए, बहुत से लाखों की संख्या में बाइबल में भी ऐसे प्रभु के भक्त हैं जो बीमार हुए और दुनिया से चले गए। लोग ताज्जुब करते हैं कि इतना बड़ा प्रभु का भक्त है, इनके द्वारा तो इतने लोग चंगे हुए, इनकी प्रार्थनाओं का तो ये उत्तर, इनकी प्रभाव, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, ये बीमारी में मर गए, ये क्यों नहीं चंगे हुए? ये डिबेट लोगों पर छोड़ दें हम। परमेश्वर की जैसी मर्जी रहती है वो उनके द्वारा लाखों लोगों को चंगा करते हैं और उनको अपनी बीमारी में चले जाने देते हैं, ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज हासिल की है वो देखनी चाहिए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना, अपनी आत्मा को स्वस्थ कर लिया, जो बीमार थी, जो मौत के मुंह में पड़ी हुई थी, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु को जाना, अपने पापों से तौबा किया, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनकी आत्माएं फिर से जीवित हुई और वो परमेश्वर के उपस्थिति को जीवन भर आनंद के साथ पाते रहे, ईश्वर का वचन खाते रहे, दूसरों को भी खिलाते रहे। और जब अंत समय आया, परमेश्वर ने अपने पास, जैसे लाजर को स्वर्गदूतों ने आकर लेकर गए और वो अब्राहम की गोद में दिखाई देते हैं। और जिस तरह डाकू से यीशु ने कहा, जिसने कहा था कि तू अब जब अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उस दिन से अब्राहम की गोद को स्वर्गलोक में ट्रांसफर कर दिया गया और ये डाकू भी वहां स्वर्गलोक में प्रभु यीशु के साथ पहुंचा। ये कोई बहुत बड़ा संत नहीं था, थोड़ी सी संगति उसे यीशु के करीब मिली, उसने यीशु से बातचीत की, चाहता तो वो भी बड़े दुख में था, दर्द में था, सूली पर लटका हुआ था और कराहता रह सकता था। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, जो दुख में, तकलीफ में, दर्द में होते हैं तो वो गालियां देते हैं, कोसते हैं, ईश्वर को भी भला बुरा कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तू छुड़ा ले हमको तो। और एक डाकू वास्तव में सांसारिक व्यक्ति की पूरी पहचान के रूप में काम कर रहा था कि तू, उसने यीशु पर भी दोष लगाया, क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को बचा और हमको भी बचा। वो कई लोग आसपास खड़े थे, वो कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया, अब खुद को बचा के दिखाए, उतर कर दिखाए तो हम भी मान लेंगे। लेकिन ये सारे सवाल करने वालों को ठोकर खिलाते हैं। हमको ऐसे सवालों के जवाब कभी मिलेंगे नहीं, और यीशु से पूछकर भी आपको जवाब नहीं मिलेंगे,
यीशु ने किसी को वो जवाब नहीं दिया, किसी से बात नहीं की, ना दूसरे डाकू से जो उस पर दोष लगा रहा था, ना नीचे जो ऐसा कह रहे थे उनको जवाब दिया। लेकिन जिस डाकू ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता क्रूस पर चढ़े हुए मान लिया, जान लिया, और ये एक अंतिम प्रार्थना करी, छोटी सी एक लाइन की कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने कहा आज ही, तो प्रभु ने आज ही के दिन उसे अपने राज्य में जगह दे दी, प्रवेश दे दिया, क्योंकि उसने क्रूस पर मरने से जस्ट पहले परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को स्वीकार कर लिया था। वचन को सिर्फ सुनना काफी नहीं था, वो तो दूसरा डाकू भी सुन रहा था, उनकी जो बातचीत थी दूसरा डाकू भी सुन रहा था, नीचे खड़े हुए लोग सुन रहे थे। लेकिन सुनने में भी भेद है, फर्क है। सुनना जब हम उसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे जीवन में काम करता है। ऐसे सुनना आलोचना के लिए, यीशु पर दोष लगाने के लिए, या और किसी कारण से सुनना, ये हमें नहीं बचा सकता, उससे हमें हमारी आत्मा को वो जीवन नहीं मिलता है। तो प्रियो, आज के संदेश के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य केवल रोटी के पीछे जो भाग रहा है, रोटी का मतलब है नौकरी के पीछे भाग रहा है, रात दिन बिजनेस के पीछे भाग रहा है, रात दिन संसार के कामों बातों में, वह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर के, बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ाइयां कर करके वो संसार और संसारिकता को कमाने के पीछे भाग रहा है, तो इसके लिए संदेश है कि तुम इन उपलब्धियों से जीवित नहीं रहोगे। सोचो, तुम्हें जीवित रहने पर सोचना चाहिए। जीवित रहना मतलब स्वर्ग के राज्य में जीवित रहने पर। अगर सारी दुनिया को पा लिया, हमने नौकरी करके, बिजनेस करके, पॉलिटिक्स करके, और जिस भी तरीके से हमने सारी दुनिया को भी पा लिया, बहुत बड़ी धन संपत्ति भी हमने हासिल कर ली, लेकिन अपनी आत्मा को परमेश्वर के मुख से निकली हुई रोटी नहीं खिला पाए, उसके वचन पर विश्वास नहीं कर पाए और आत्मा को खो दिया, नर्क में पहुंच गए। इतनी सारी डिग्रियां, नॉलेज लेकर दुनिया में आपकी नॉलेज का डंका बजता था, दुनिया में लोग आपको आमंत्रित करते थे, आकर एक लेक्चर दे दो, हजारों लाखों करोड़ों रुपये आपको उसके बदले में मिलते थे। या और किसी ऐसी संस्था में, फिल्म उद्योग में, एक फिल्म बनाते हैं करोड़ों रुपये मिलते हैं उनको। ये सारी चीजें, उपलब्धियां होने के बाद यदि हमने अपने आत्मा को जीवन की रोटी नहीं खिलाई, तो हम जीवित नहीं रहने वाले, मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले नहीं हैं। इंसान को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मनुष्य कैसे जीवित रहेगा, इस संसार के बाद मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। बहुत से लोगों को इस बात की इसलिए फिक्र नहीं, वो सोचते हैं सब कुछ तो यहीं खत्म हो जाना है। किसने देखा कल क्या है, किसने देखा स्वर्ग और नरक। कुछ लोग यहां तक सिखाते हैं, मेरे से भी कई लोगों ने इस बात पर बहस की, स्वर्ग और नरक यही है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये तो सही है, दूसरा सेंटेंस, जो जैसा करेगा वो भरेगा, लेकिन इससे बचने का भी उपाय है, परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति का उपाय है। आदम ने जैसा किया, लेकिन दूसरे आदम ने उसको उस भरनी से, उस जैसी करनी से वैसी भरनी से बचा लिया है। उसने तौबा कर लिया। जितनों ने भी प्रभु यीशु के सम्मुख तौबा किया और उसके जीवन के वचन को ग्रहण किया, जीवन के जल को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन सबको जीवन दिया, बचा लिया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाए गए हैं, और मरने के बाद वो वहां परमेश्वर के साथ होंगे। सो ये है जीवन की रोटी जो अनंत जीवन देती है। परमेश्वर का ये वचन जो उसके मुख से निकला है, उस पर हम विश्वास करें, उसे ग्रहण करें, अपने पापों से तौबा करें और यीशु को अपना दिल देकर हम जीवित रहने का फैसला परमेश्वर के हाथ से जितना जल्दी हो से करें। मुझे चिंता इस बात की है
कि दुनिया का हर इंसान इस फैसले को जितना जल्दी करे और अपना बाकी शेष जीवन परमेश्वर की संगति में, उसके सानिध्य में और उसकी भक्ति में और जो सेवा प्रभु से देते हैं बुलाहट के रूप में, उसे पूरा करने में बिताए। अंत बात यह है कि सारी दुनिया को जीवन जीवित रहना है, चाहिए, और उसके लिए केवल एक ही रोटी है जो प्रभु यीशु है, उसे ही उन्हें ग्रहण करना होगा। दुनिया में और ईश्वर ने कोई दूसरी रोटी, दूसरा उपाय, दूसरा मार्ग, दूसरा जीवन नहीं दिया है। केवल एक ही मार्ग दिया है, एक ही उपाय है, एक ही साधन है, एक ही रोटी है। तो हमें इस रोटी को खाना होगा और जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। सो प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप में अधिकांश लोग परमेश्वर के जीवन के वचन को न सिर्फ जानते हैं बल्कि ग्रहण कर चुके होंगे। यदि आपने या आपके परिवार में या आपके आसपास में मित्रों में कोई अभी भी ऐसा है जिसने जीवन की इस रोटी को नहीं ग्रहण किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे परिवार के हर सदस्य को जीवित रहने के लिए हम सिखाएं कि लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज नॉट द लाइफ अलोन। इस दुनिया में हमारा जीवन यही जीवन नहीं है। इस दुनिया के बाद एक ऐसा जीवन है जिसका कोई अंत नहीं। शरीर में यह जीवन अनंत नहीं है, यह शरीर अनंत नहीं है, लेकिन हमारी आत्माओं ने एक अनंत जीवन जरूर पाया है जो उनसे छीना नहीं जाएगा। और ये अनंत जीवन हमारी आत्माओं को, सब के आत्माओं को मिलना चाहिए, ताकि शरीर के छूटने के बाद भी वो अनंत जीवन में हम रहेंगे, हमारे साथ होगा और हम परमेश्वर के साथ होंगे। ये अनंत जीवन हमें परमेश्वर की संगति प्रदान करता है, परमेश्वर के मुख को देखने का उसकी योग्यता प्रदान करता है। लेकिन यदि हम कुछ ना करें, जैसे पैदा हुआ वैसे ही चलते रहें, इस दुनिया में, दुनिया के कामों में लिप्त रहें, जैसे पापी पैदा हुए उसी तरह पापी के रूप में मर जाएं, तो एक अनंत जीवन और है। अनंत का मतलब वहां वो खत्म नहीं होगा, वो नरक में होगा, क्योंकि आपने जीवन की रोटी नहीं खाई है, उसे ग्रहण नहीं किया है। लेकिन वैसे ही इस संसार में एक अच्छा चरित्र बनाने की कोशिश की है। बहुत से लोग हैं जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, झूठ नहीं बोलते, किसी को गाली नहीं देते, बड़े नम्र हैं, बड़े दीन हैं और अपना काम से काम रखते हैं, किसी की चुगली नहीं करते, तीर्थ स्थानों पर जाते, कितने तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, घर में कई धार्मिक फंक्शन करते हैं। लेकिन ये सारे सद्गुण तब तक किसी काम के नहीं हैं जब तक हमने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण किया, उसकी रोटी नहीं खाई है। प्रभु यीशु को, अर्थात ये सारे पर्यायवाची हैं, समझे, अर्थात प्रभु यीशु को उद्धार करता नहीं जाना है, तो ये सारा हमारा अच्छा कैरेक्टर हमें कुछ नहीं दिला सकेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान दुनिया भर में सही मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के मुख से निकले हुए उसके वचन को, जो जीवन की रोटी है, जीवन का यही जल है, इसे अपने जीवन में पाले और जीवित रहे। परमेश्वर किसी भी पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उनके उद्धार पाने से, उनके जीवित रहने से प्रसन्न होता है। जीवित रहने का मतलब वे परमेश्वर के पास जाकर रहेंगे। परमेश्वर को इसकी खुशी होती है। क्या आपके आसपास, आपके परिवार में, यहाँ तक कि आपकी कलीसियाओं में भी अगर कोई ऐसे लोग आते हैं, आपके मित्रों में या आपके साथ काम करने वालों में अगर, तो मैं यही कहूँगा कि हम उनके लिए थोड़ा चिंतित हों, उनके लिए थोड़ा बोझ अपने दिल में पैदा करें और सबसे पहले तो उनके लिए प्रार्थना शुरू करें कि प्रभु इन सब को तू बचा ले। हम क्या करते हैं, सीधे उनको बाइबल देने पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम उनके हृदयों के लिए प्रार्थना भी करें
क्योंकि अभी उन्हें झाड़ियां हैं, ऊंट कटा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा जहां बीज डाला भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उनके लिए प्रार्थना करें, हो सके उपवास के साथ। यीशु हमारे लिए उपवास करके प्रार्थना करते थे। वो तो ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उन्हें क्या जरूरत है। लेकिन हमारे हृदयों के परिवर्तन के लिए प्रभु यीशु भी प्रार्थना किया करते थे, आज भी वो प्रार्थना करते हैं। और हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना के साथ जो है ईश्वर के इस वचन को ले जाकर उन्हें देना चाहिए और कहना चाहिए, इस वचन को लो, इसे ग्रहण करो, तुम जीवित रहोगे। क्यों मरना चाहते हो? क्यों अनंत काल के उस दंड की उस झील में चले जाना चाहते हो? तो अवश्य जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें कायल करेगा, उन्हें भी तौबा की उस हालत पर लेकर आएगा। वो तौबा करेंगे, ईश्वर के वचन को जानेंगे, अपना जीवन देकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर जीवित रहने के लिए उस जीवन की रोटी से न सिर्फ साक्षात कराता है, बल्कि वो रोटी हमें स्वयं प्रदान करता है, रोटी बनकर हमारे हृदय में आता है। परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस लिखित वचन के लिए जो आपके दासों के मन में आपने डाला, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आपके मुख से मत निकला हुआ वचन उनके द्वारा लिखवाया, और आज हम इसे पढ़कर, परमेश्वर इसे जानकर, इसे स्वीकार करके प्रभु जी, और आप पर विश्वास करते और जीवन पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें जीवित रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं, और भी जितने लोग आज तक आप पर विश्वास नहीं लाए हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु, जीवन देने वाला ये वचन उन तक पहुँचे, उनके हृदयों को परिवर्तित कर, नम्र कर और दीन कर, जहाँ ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सके। परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को आशीष दे, और प्रभु जी सबको जीवन का ये वचन, जीवन की ये रोटी और जीवन का जल प्रदान कर प्रभु जी, कि वे न सिर्फ स्वयं जीवित रहें, बल्कि दूसरों को भी जीवित रहने के लिए शिक्षा दे सकें, इस मार्ग पर ला सकें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हम परमेश्वर के वचन को जितना अधिक हो पढ़ें, मनन करें, समझें, अपने चरित्र को और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयुक्त बनाएं, और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और जितना हो सके ईश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही वचन उनकी जिंदगियों को छुड़ाएगा, प्रकाशमान करेगा और अनंत जीवन में लेकर चलेगा। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन और परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।